हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। उसी का यूज करके, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर दिए हैं तो उनमें का एंगल कैसे फाइंड आउट करना। We know that the definition of dot product, by the definition of dot product, definition of dot product, a vector dot b vector is equal to ab into cos theta, जिसमें जो थीटा है, ये थीटा इट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एंगल दिखाने के लिए ये वाला नोटेशन भी यूज करते हैं। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज ए बी कॉस थीटा। अब ए एंड बी अगर दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो थीटा फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, तो ए यानी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी cos थीटा बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड कोसाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स का कोसाइन एंगल निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यूज करते हैं। जैसे कि सपोज ए वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, and b vector is given b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, then इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आपको पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर निकाले तो आएगा अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। दीज आर नथिंग बट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब cos थीटा का फॉर्मूला जो है, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको यूज करके ये cos थीटा बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। This is said to be a formula to find angle between two vectors. किसी भी दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर का एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। जब इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो आपका थीटा जो है डेफिनेटली ऑब्ट्यूस होगा। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो थीटा एक्यूट एंगल होगा, और अगर a डॉट b जीरो आता है तो हमको पता है कि that two vectors are perpendicular, means angle between them is 90 degree। तो ये तीनों कंसेप्ट आप याद रखो और हाउ टू फाइंड एंगल इसके फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर पे प्रोजेक्शन यानी पर्टिकुलरली क्या होता है। सपोज दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर है। सपोज चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में से इस बी वेक्टर पे हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। इस पे से एक परपेंडिकुलर डालो यहां पर
और यहां से एक परपेंडिकुलर डालो यहां पर, तो ये जो लेंथ होगी, डिस्टेंस बिटवीन दीज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, दैट लेंथ ऑफ mn, तो ये लेंथ ऑफ mn कहा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? अब दूसरे तरह से लेते हैं। सपोज बी वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर है ऐसा, सपोज ये है बी वेक्टर और एक है ए वेक्टर यहां पर है, सपोज दिस इज नथिंग बट ए वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम एक्सटेंड करेंगे, ए वेक्टर को कंटेन होने वाली लाइन निकालेंगे। सपोज ए वेक्टर लाई अलोंग दिस लाइन। अब बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर पे, तो बी के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों पे से यहां पे परपेंडिकुलर डालो। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, सपोज इनको पी क्यू अगर कहते हैं, तो यहां पे पी क्यू जो है ये बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको प्रोजेक्शन किसे कहा जाएगा? समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, यानी उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के कंटेनिंग लाइन, दूसरे वेक्टर को जो लाइन कंटेन कर रही है उस पे परपेंडिकुलर डालो, तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज सेड टू बी, यानी यहां से ही आपको समझ में आता है कि प्रोजेक्शन ऑफ a vector on another vector is always a scalar quantity because it is a distance. It is the distance between two foot of the perpendiculars. तो अब इसका फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जनरेट करना है। तो सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, तो जैसे कि ये पोजीशन आप कंसीडर कीजिए कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर है मैं क्या करता हूं, इसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है यहां पर ही, यहां से ए वेक्टर को एक परपेंडिकुलर लाइन डालता। अब ये जो क्वाड्रिलैटरल बन गया वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये वाला वेक्टर है, इसको हम ए वेक्टर कह सकते हैं। तो मैं ये ए वेक्टर यहां पे शिफ्ट करता हूं। सेम सपोज दिस इज ए वेक्टर, सपोज ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर। अब ए से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ओ एम को कहेंगे, ओ एम, एम पॉइंट यहां पे लेता हूं, तो ओ एम को कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब इसे फाइंड करते हैं। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर थीटा है, ये थीटा देखिए, बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। अगर बी वेक्टर का डायरेक्शन ये होता था तो इधर एंगल ये एंगल बनता था इधर, ठीक है, उसको थीटा कहना पड़ता था हमें। तो थीटा जो भी है एंगल वो कंसीडर करेंगे हम। इस ट्रायंगल में अगर हम इन ट्रायंगल ए एम ओ अगर हम cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इज ऑलवेज एडजेसेंट साइड upon hypotenuse, that is OA. It means we can say that OM is nothing but equal to OA into cos theta. ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम therefore OM is equal to OA, यानी क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर दैट इज A वेक्टर इनटू cos थीटा। OA यानी लेंथ ऑफ OA मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो इसको B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा OM इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू cos थीटा, इट इज नथिंग बट A डॉट B। ये A डॉट B है, तो OM क्या बनेगा, OM इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। और OM को क्या कहा है हमने,
projection of a vector on b vector. Therefore projection of a vector on b vector is given by a vector dot b vector upon magnitude of b vector. ये हो गया फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला आप किसी भी वेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अगर निकालना है तो ये होगा सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किस वेक्टर का किस वेक्टर पे प्रोजेक्शन है वो देखना है। जैसे ए बी वेक्टर का पी क्यू वेक्टर पे निकालना है तो ए बी डॉट पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, सिंपल। पी क्यू का ए बी पे निकालना है तो पी क्यू डॉट ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब इसके आगे हम सीखने जा रहे हैं what are the direction angles, direction cosines and direction ratios of a line. It is one of the important part from 3D geometry. ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली देखिए। आगे चलते हैं डायरेक्शन एंगल्स की तरफ। After the projection of vector on another vector, now the new concept is direction angles, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। स्पेस में आप कहीं पर भी एक वेक्टर कंसीडर कीजिए, सपोज ए वेक्टर इज एनी वेक्टर इन अ स्पेस, और आपको इसके डायरेक्शन एंगल्स निकालना है। तो डायरेक्शन यानी एंगल्स यानी क्या होता है, मैं इसी ए वेक्टर को, जैसे कि हमें पता है वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्री वेक्टर्स, आई हैव कंसीडर्ड दैट ए वेक्टर हियर, सपोज इसके डायरेक्शन में मैं ए वेक्टर के डायरेक्शन में यहां पे एक वेक्टर निकाल रहा हूं। Suppose this is point A and this vector is A vector. Now this vector A forms one angle with positive direction of x-axis, one angle with positive direction of y-axis, and one angle with positive direction of z-axis. यहाँ पे ये x-axis है, ये y-axis है और z-axis है। तो कोई भी वेक्टर ए वेक्टर जब x-axis के साथ एंगल अल्फा फॉर्म करता है, y-axis के साथ एंगल बीटा फॉर्म करता है और z-axis के साथ एंगल गामा फॉर्म करता है, तो these angles alpha, beta and gamma are said to be direction angles of a vector. यानी if any vector a vector forms angles alpha, beta and gamma with positive direction of x, y and z axis respectively, then alpha, beta and gamma are called direction angles of a vector. They are called direction angles of a vector. देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी वेक्टर हो तो उस वेक्टर को हम यहां पे निकाल सकते हैं, उसको ओरिजिन को उसका इनिशियल पॉइंट एज ए इनिशियल पॉइंट हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में होने वाला कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन एंगल्स यही होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, बिकॉज दीज आर द एंगल्स मेड बाय दैट वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समझ में आया डायरेक्शन एंगल्स किसे कहते हैं? और कोसाइन ऑफ दीज
that is cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. They are called direction cosines of a vector. इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे. किसको? अगर अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, then cos beta, cos gamma, cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of a vector. They are generally denoted by small letters L, M and N respectively. यानी हमें मिलेगा therefore L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. These are said to be direction cosines of any vector A vector. अब हम कंसीडर करते हैं, कोई भी A वेक्टर कंसीडर करते हैं. लेट A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप. अब ये वेक्टर दिया है हमें और इसके हमें डायरेक्शन एंगल्स निकालने हैं या डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. तो कैसे निकाल सकते हैं देखिए. अब जैसे कि हमें पता है दिस इज वन वेक्टर. इफ यू कंसिडर ए वेक्टर, लेट अल्फा बीटा गामा बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हमने अल्फा बीटा गामा कंसीडर किए. अब हमने अभी इसके पहले हमने सीखा था व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अब अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई वेक्टर बिकॉज अल्फा इज डायरेक्शन एंगल ऑफ ए वेक्टर मींस अल्फा इज एंगल मेड बाय ए वेक्टर with positive direction of x-axis. It means we can say that angle between, therefore we can say that angle between a vector and I vector is alpha. Therefore we have cos alpha is equal to क्या आएगा? A vector dot I vector upon magnitude of A vector into magnitude of I vector. बराबर है. अब A वेक्टर आपको दिया है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट I कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर तो 1 होता है. अब इनका प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो J डॉट I 0 होता है, K डॉट I 0 होता है, I डॉट I 1 होता है. तो ये आएगा A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. ये किसकी वैल्यू हो गई? cos अल्फा की वैल्यू आ गई. ठीक है. तो जब भी आपको कोई वेक्टर दिया है cos अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके i वेक्टर, i का जो कोएफिशिएंट है कंपोनेंट ऑफ i कैप, ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट है a1 ये यूज करेंगे. a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यूज करेंगे, यानी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो आपको cos अल्फा की वैल्यू मिलेगी. आपको जब भी cos बीटा निकालना है तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? जैसे सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन also we can write also angle between a vector and j vector is beta. तो cos बीटा क्या आएगा? a vector dot j cap अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली cos गामा इज इक्वल टू आएगा A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. इसको अच्छे से समझ लीजिए. इतना जो पार्ट है हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहां पर? ए वेक्टर आपको दिया है A1I प्लस A2J प्लस A3K और इसके हमें डायरेक्शन एंगल्स या तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है या cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना है. तो उसके लिए हमने जज किया कि कोई भी ए वेक्टर है तो उसका
एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है और इसी पर आई कैप है, यानी क्या हो गया, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप इज आल्सो अल्फा। तो ये यूज किया हमने यहां पे। तो वो एंगल निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला जैसे cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इन द सेम वे cos अल्फा इज a वेक्टर डॉट i वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ i वेक्टर। तो a वेक्टर तो हमें दिया है, गिवन है, यहां पे यूज किया डॉट i कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। i कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 होता है बिकॉज़ इट इज यूनिट वेक्टर। तो आपको मिलेगा cos अल्फा इज इक्वल टू a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। सिमिलरली cos बीटा मिलेगा a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड cos गामा मिलेगा a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो अगर हम अब ये जो मिले हैं वैल्यूज ऑफ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इनको अगर ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, on squaring and adding we have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to क्या मिलेगा। अब जब इसका, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होल स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होल स्क्वायर। अब जब इनकी एडिशन करेंगे तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होल स्क्वायर। अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अगर a वेक्टर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यानी इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये आएगा 1। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को हम जनरली l, m और n से डिनोट करते हैं, तो हमें मिलेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर की एडिशन हमेशा 1 होगी। If L, M, N are the direction cosines of any vector, then L square plus M square plus N square is always equal to 1. ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। या cos square, that is we can say that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. ये प्रॉपर्टी है। If alpha, beta and gamma are the direction angles of any vector, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. If L, M, N are the direction cosines of any vector, then L square plus M square plus N square is always equal to 1. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर हम इस वेक्टर में, जैसे हमने यहां पे वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया, a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो मैं अगर इसको a1 की वैल्यू निकालता हूं इसी पे से, a1 क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos अल्फा, a2 क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos बीटा, और a3 क्या आएगा, a3 आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos गामा। थोड़ा आगे आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमने अभी फाइंड किया था, अब ये नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। a1 की वैल्यू है, ये क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos अल्फा। b1 a2 की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos बीटा, और a3 की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos गामा। अगर हम ये तीनों a1 a2 a3 की वैल्यूज इस a वेक्टर में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए a वेक्टर क्या बनेगा, यहां पे this a vector becomes a vector is equal to magnitude of a vector into cos alpha into I cap plus magnitude of a vector into cos beta into j cap plus magnitude of a vector into cos gamma into k cap। अब हम इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से इसको अगर डिवाइड करते हैं
तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसको मिलता है हमें कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गैमा के कैप। तो देखिए किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आगे आने वाला जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। ये तो हमें पता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। बट वन थिंग मोर हियर, द components present here, that is the coefficient of I cap, J cap and K cap, always represent the direction cosines of that vector। उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं। यानी सिंपली हमें यहां पे फॉर्मूला मिल गया कि अगर एक आधा वेक्टर हमें दिया है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर फाइंड करने हैं तो वो फाइंड करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड में उस वेक्टर को डिवाइड कीजिए और यहां पे आई जे के के जो कोएफिशिएंट आएंगे दैट आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी द वैल्यूज ऑफ L, M एंड A। यहां तक समझ में आया? यहां तक जितना भी मैंने पढ़ा है अब डायरेक्शन एंगल्स और कोसाइंस के बारे में, उसके एक नोट्स आप निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके पूरे नोट्स अच्छे से निकालिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आगे सीखते हैं। देखिए डायरेक्शन एंगल्स और कोसाइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स यानी एंगल्स मेड बाय दैट वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड दैट आर ऑलवेज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। और हमने सीखा कि उसी के कोसाइन एंगल्स यानी cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर ऑलवेज सेड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर and they always satisfy that property L square plus M square plus N square is equal to 1. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. उसी को हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर दिया है तो उसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करने हैं तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आई जे के जो कोएफिशिएंट आएंगे दैट आर कंसीडर्ड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस यानी दैट आर द वैल्यूज ऑफ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। और एक बार आपको cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के वैल्यूज मिल गए तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखिए जैसे आई वेक्टर कंसीडर, आई वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है व्हिच इज लाई अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं यहां पे डायरेक्शन एंगल्स of I cap are 0, pi by 2 and pi by 2 because it always make angle of 0 degree with x axis or 0 radian, angle pi by 2 with y axis and angle pi by 2 with z axis. Therefore its direction cosines are, इसको शॉर्टली लिखता हूं मैं, डायरेक्शन cosines are also read as DCs। डायरेक्शन कोसाइंस आर cos 0 यानी उसकी वैल्यू होगी 1, cos pi by 2 0 और sin pi by 2 0। यानी ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है? डायरेक्शन एंगल्स ऑफ आई कैप आर ऑलवेज 0, pi by 2, pi by 2 and its direction cosines are 1 0 0। Similarly direction angles of j cap are pi by 2 0 and pi by 2, therefore its direction cosines are 0 1 0। Third one, direction angles of k cap are pi by 2 because it makes angle pi by 2 with x axis, pi by 2 with y axis and 0 with z axis, therefore its direction cosines are 0 0 1। समझ में आ रहा है आपको? These are nothing but the direction cosines and angles of I cap, J cap and K cap which are lie along positive x axis, positive y axis and positive z axis।
अब देखिए और एक कंसेप्ट हमें सीखना है। जैसे कि मैंने यहां पे ओ पॉइंट है, ये OL वेक्टर ली है, OL वेक्टर लिया है, OL वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करता है। हियर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OL वेक्टर। OL वेक्टर के ये डायरेक्शन एंगल्स है। मैं क्या करता हूं, इसको कंटेन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस OL वेक्टर को कंटेन करने वाली लाइन ड्रॉ करता हूं, उसको इधर भी एक्सटेंड करता हूं। अब इधर एक्सटेंड करने के बाद इस एक्सटेंशन पे मैं एक पॉइंट लेता हूं L डैश, L डैश ये पॉइंट, तो OL डैश का डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया। अब ये OL डैश जो है ये एंगल यहां पे क्या फॉर्म करेगा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो दिस एंगल इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा। ठीक है, एंगल मेड बाय दिस OL डैश विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज पाई माइनस अल्फा। इसी का y एक्सिस के साथ एंगल, ये एंगल बीटा है तो ये जो एंगल आएगा यहां से यहां तक, ये जो एंगल आएगा वो आएगा पाई माइनस बीटा, और ये एंगल अगर गामा है तो ये वाला एंगल क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट पाई माइनस गामा। समझ में आ रहा है आपको? तो देयरफॉर वी कैन से दैट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OL dash are pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. समझ में आ रहा है? Therefore, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OL dash are क्या बनेंगे ये, cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta and cos of pi minus gamma. ये क्या हो गया, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OL डैश, क्योंकि OL और OL डैश दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। समझ में आ रहा है आपको? यानी किसी भी लाइन, एक लाइन हम कंसीडर करते हैं, ये लाइन LL डैश है, LL डैश, और इस पे एक A वेक्टर कोई भी कंसीडर करते हैं। अगर इस A वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो माइनस A वेक्टर के क्या हो गए, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो माइनस A वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, माइनस L माइनस M माइनस N, दैट इज माइनस L माइनस M माइनस N। समझ में आ रहा है? OL के डायरेक्शन कोसाइंस अगर LMN है तो OL डैश के डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखना है तो देयरफॉर वी कैन से दैट डायरेक्शन कोसाइंस of line LL dash are either LMN और माइनस L माइनस M माइनस N। यानी जब वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है तो वो एक ही हो गए, लेकिन लाइन के डायरेक्शंस कोसाइंस अगर लिखने हैं तो हम आइदर LMN और माइनस L माइनस M माइनस, यानी किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो सभी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है कि ये कंसेप्ट, अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी चेंज हो गए, इन साइन में चेंज हो गए। समझ में आ रहा है? और लाइन अगर कंसीडर, वेक्टर अलग लाइन अलग, लाइन को कंसीडर करते समय आप LMN भी लिख सकते हैं, यानी OL के भी डायरेक्शन रेशियोज वी कैन कंसीडर देम एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अब इसमें से एक पॉइंट आपको क्लियर होता है कि अल्फा बीटा एंड गामा ऑलवेज डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, the direction angles of a vector always define the direction of a vector, always define
डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाली चीजें पूरे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। अब देखिए, after direction angles and direction cosines we are going to study what are the direction ratios or direction numbers of the vector। देखिए, डायरेक्शन, if L M N are direction cosines of any vector, then the numbers proportional to LMN are called direction ratios of that vector। डेफिनेशन याद रखिए, ये कंसेप्ट याद रखिए। सपोज ए बी सी आर थ्री नंबर्स सच दैट L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C, then A, B, C are called direction ratios of line or direction ratios। एबीसी ऐसे तीन नंबर है जो एलएमएन को प्रोपोर्शनल है, यानी L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C, then we can say that ABC are called direction ratios of a vector। a vector के वो direction ratios हो गए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन लिखिए। तो यहां पे एक बात समझ में आती है, तो ये नंबर्स प्रोपोर्शनल कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन रेशियोज को हम सपोज लेट फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसा एक वेक्टर कंसीडर किया हमने। अब मुझे इनके डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या होगा, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर आएगा 36। इनके सबके एडिशन करेंगे तो रूट 49 दैट इज 7। तो इसको डिवाइड कीजिए तो ए कैप क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट 2/7 इंटू आई कैप प्लस 3/7 इंटू जे कैप प्लस 6/7 इंटू के कैप। तो 2/7, 3/7, 6/7 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब इनको प्रोपोर्शनल नंबर क्या हो गए, therefore we can say that 2, 3, 6 होगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 6, 12 होगा, या इसको -2 से मल्टीप्लाई करो -2, -3, -6 होगा। ऑल दीज आर द नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू दिस वन। ये होगा, इसको और लिखेंगे, इसको भी और लिखेंगे, तो ये हो गए दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते रहते हैं। यानी ये लाइन के लिए भी हम कह सकते हैं कि एनी लाइन इन अ स्पेस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज बट दे हैव यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है? कोई भी एक लाइन कंसीडर करते हैं, let ABC be direction ratios and LMN be direction cosines of any line in a space। किसी भी लाइन की ये डायरेक्शन रेशियोज है और ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ऐसा कंसीडर करते हैं।
Therefore we can say that L upon A must be equal to M upon B must be equal to N upon C. इसको हम कहेंगे लैम्डा, यानी ये तीनों रेशो सेम है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा तो उसको लैम्डा कंसीडर किया, तो हमें मिलेगा L इज इक्वल टू A लैम्डा, M इज इक्वल टू B लैम्डा, N इज इक्वल टू C लैम्डा. बट वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. अब ये L M N की वैल्यूज अगर हम यहां पे लिखेंगे तो A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1. लैम्डा स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1. तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो क्या मिला यहाँ पे? Therefore we can say that L is equal to, अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहां पे लिखते हैं तो L इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M इज इक्वल टू प्लस और माइनस B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. एंड N इज इक्वल टू प्लस और माइनस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. यानी हमें यहां पे पता चलता है कि if ABC are the direction ratios of the line, then direction cosines of the line can be find out by using this formula. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए. आज के लेक्चर में इतना काफी है. बहुत सारे कंसेप्ट हमने डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में सीखे. कल इसके बारे में और ज्यादा सीखते हैं. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. थैंक यू.